दोस्तों, मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर बहुत बड़ा चौंका देने वाला खबर आया है कि सरकार मैया सम्मान योजना की राशि अब वापस लेगी। जी हां, सरकार कई महिलाओं से अब मैया सम्मान योजना की राशि वापस लेने वाली है। तो वो कौन सी महिलाएं हैं, किससे सरकार मैया योजना की सारी किस्त वापस लेगी, इसी के साथ साथ ये भी बता देंगे कि 6 प्रकार की ऐसी महिलाएं हैं जिसका नाम मैया योजना से काट दिया गया है। अब उनको 21वीं और 22वीं किस्त दोनों का पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि 8 लाख राशन कार्ड को भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, कई ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब उनको राशन नहीं मिलेगा। और पीएम आवास योजना को लेकर भी अपडेट आ गया है। तो चलिए बिना देर किए सब कुछ जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला तो अपडेट आप ये देखिए कि 5 जिले में 5000 कल। देखिए, पैसा मिलने की शुरुआत हो गई है। कई जिले में पैसा भेजना सरकार शुरू कर दी है और अब सरकार 5000 रुपए की राशि भेज रही है। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं में से लगभग 3 लाख महिलाओं के खाते में 21वीं और 22वीं किस्त भेजी गई है। देखिए, पहले महिलाओं को 2500 की किस्त मिल रही थी, लेकिन अब 2 किस्त एक साथ मिल रहा है, वो भी पूरे 5000 की राशि। उसके बाद पैसा मिलना रुक गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कल से ही बाकी जिलों की महिलाओं के खाते में पैसे मिलने वाला है। देखिए, अभी पैसा मिलने बीच में रुक गया था। 9 जून से सरकार पैसा भेज रही थी, लेकिन 13 तारीख के बाद से सरकार पैसा भेजना रोक दी है। तो अब घबराने की बात नहीं है। 4 दिन पैसा रोकने के बाद सरकार अब कल से फिर पैसा भेजना शुरू कर देगी। इस बार का भौतिक सत्यापन में अयोग्य लाभार्थी की छटनी हुई है। लगभग 6 प्रकार के लाभार्थियों का नाम काटा गया है और बाकी केवल पात्र महिलाओं के खाते में 5000 करके मिलने वाला है। 8 लाख राशन कार्ड को भी रद्द कर दिया गया है, जो केवल छोटी सी एक गलती किए हुए है और इस गलती को सुधार करने का मौका भी दिया गया है। अपना राशन कार्ड बचाना चाहते हैं तो तुरंत ये काम करें। साथ ही अबुआ आवास योजना को भी लेकर बहुत बड़ा खबर आ चुका है। देखिए, आपको आगे बताएंगे कौन से 6 प्रकार की महिलाएं हैं जिनका नाम काट दिया गया है। अभी जो सत्यापन हुआ था तो सत्यापन का एक लिस्ट बना था, फाइनल लिस्ट, कि किस महिलाओं को पैसा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो वो फाइनल लिस्ट जो है वो पंचायत में जमा हुआ था। तो जो लिस्ट जमा हुआ था वही महिलाओं को पैसा आएगा। और इस बार ये भी आपको बताएंगे कि सरकार अभी जो मैया सम्मान योजना का राशि दी है बहुत सी महिलाओं को, अभी वो वापस लेने वाली है। तो कौन सी महिलाओं से वापस लेगी, कितना संख्या है महिलाओं का जो सरकार उससे वापस लेगी, आइए नेक्स्ट अपडेट में देखते हैं। देखिए, लाभार्थी का वसूली होगी। तथ्य छुपा मैया सम्मान की राशि लेने वाली 4068 लाभुक से होगी वसूली। गलत विवरण देकर या तथ्य छुपाकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली और अब नकेल कसी जाने लगी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में दस्तावेजों की जांच और भौतिक सत्यापन के बाद अब तक कुल 6974 लाभुक का नाम सूची से हटा दिया गया है। देखिए, अभी जो जांच हुआ ना, उस जांच में महिलाएं अपना गलत एड्रेस दे करके पैसा ले रही थी, या फिर वो पात्र नहीं थी, या उनको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं उठाना चाहिए और वो अपना सच छुपा करके जो फॉर्म भरी थी उन फॉर्म की वजह से तो उनको पैसा मिल रहा था। लेकिन जब सरकार सत्यापन करवाई तो वो पकड़ा गई। अब देखिए, 6974 लाभुक ऐसी है जिसका नाम हटा दिया गया है। इनमें से कई लाभुक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पूरा तरह अयोग्य पाई गई है। 4068 लाभुक से अब तक उठाई गई राशि की 100% वसूली करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जो पैसा जा रहा था उसमें से आधा इंसान मर चुका है, यानी कि आधा महिलाएं की मृत्यु हो चुकी है। और बहुत सी ऐसी महिलाएं भी है जो अयोग्य है, जिनको पैसा नहीं उठाना चाहिए, जो मैया सम्मान योजना के पात्र नहीं है। तो अब सरकार क्या करेगी, 4000 ऐसी लाभुक है जिससे रिकवरी करेगी सरकार, यानी कि उनसे पैसा वापस लेगी। वही सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए गलत ब्यूरो और झूठे दस्तावेज देने के आरोप में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, कितना बड़ा अपडेट आया है कि महिलाएं से सरकार अब जो मैया सम्मान योजना की राशि दी थी, जो अपात्र महिलाएं थी, अब उनसे पैसा वसूलेगी और अगर वो पैसा वसूलेगी नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये सरकारी काम है। सरकारी काम में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत दस्तावेज नहीं देना चाहिए, उसमें कार्रवाई हो जाती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले में एक पुरुष द्वारा योजना का राशि प्राप्त करने का गंभीर मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरी राशि वापस कराई गई थी। इसके अतिरिक्त मूल रूप से बिहार की रहने वाली 142 महिला लाभुक को चिन्हित किया जा चुका है, जो नियमों के विरुद्ध यहां से लाभ ले रही है। उनसे भी राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए, बिहार से भी महिलाएं हैं, 142 महिला जो बिहार से इस योजना का लाभ ले रही है, जबकि ये झारखंड की योजना है, ना कि बिहार की योजना, लेकिन बिहार की महिलाएं लाभ ले रही है। अब सरकार क्या करेगी, उनसे भी राशि वसूलने का प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, जिले में 11078 लाभुक की जांच अभी बाकी।
अभी देखिए उसी जिले में 11,000 लाभुक का जांच अभी बाकी करना। जिले की मैया सम्मान योजना के पंजीकृत लाभुक की कुल संख्या 3,07,000 है। अब तक जांच में 2,89,000 लाभुक को योग्य पाया गया, जो कि कुल संख्या का लगभग 90% है। फिलहाल 11,000 लाभुक का सत्यापन होना बाकी है। देखिए इतना ज्यादा फेक लोग हैं जो पैसा उठा रहे हैं, बिहार से पैसा उठा रहे लोग। साथ ही साथ एक पुरुष के बारे भी आया कि वो पुरुष बहुत दिनों से मैया सम्मान योजना का पैसा उठा रहा था, जबकि ये पुरुष के लिए ये योजना नहीं है। अब देखिए आपको बताते हैं कि कौन सी 6 प्रकार की महिलाएं हैं जिनका नाम काट दिया गया है। देखिए स्क्रीन पर 6 प्रकार की महिलाओं का 5,000 रोका। किन किन परिस्थितियों में मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उम्र 50 साल या उससे अधिक। जिन महिलाओं की उम्र 50 साल हो गई है या उससे अधिक हो गई है, उनका नाम योजना से हटा दिया गया है। परिवार में सरकारी नौकरी। जिन महिलाओं या उनके परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका पति या आपका बेटा कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं लेना है, और अगर आप ले रही थी तो आपका नाम काट दिया गया है। सरकार को टैक्स देने वाले। जिन महिलाओं या उनके परिवार द्वारा आयकर, प्रोफेशनल टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार को देते हैं तो वो अपात्र हैं। अगर आप किसी भी तरीके का टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स या होम का टैक्स, कोई भी टैक्स भरते हैं, तो भी आप अपात्र हैं मैया सम्मान योजना के। अगर इस तरीके से महिलाओं फॉर्म भरी है और वो टैक्स वगैरह पे करती है तो उनका नाम काट दिया गया है। राशन कार्ड से नाम कट गया। जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है वो योजना की पात्र नहीं रहेगी। अगर आपका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है तो आप योजना का भी पैसा नहीं उठा सकेंगे। दूसरे राज्य में शादी हो गई है। जिन महिलाओं की शादी झारखंड राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में हुई है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी शादी हो गई है, आप झारखंड के अलावा कहीं और चले गए हैं, जैसे कि आप बिहार चले गए हैं, बंगाल चले गए हैं, तो आपको इस योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। झारखंड से बाहर निवास। जो महिला झारखंड राज्य से बाहर 6 महीने या उससे अधिक समय से रह रही है तो वो योजना के लिए अपात्र है। अगर आप किसी वजह से झारखंड छोड़ के कहीं और जाके रहने लगे और आप 6 महीना से ज्यादा रह गए तो भी आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया जाएगा। अब देखिए राशन कार्ड को लेकर क्या अपडेट है वो भी देख लेते हैं। राज्य में राशन नहीं उठाने वाले 8 लाख कार्ड धारियों को कार्ड होंगे रद्द। देखिए विभाग ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को इन कार्ड धारियों को भौतिक सत्यापन करने और पात्रता के आधार पर इनके कार्ड रद्द करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 4,61,000 कार्ड धारियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस कदम का उद्देश्य फर्जी और निष्क्रिय कार्डों को हटाकर वास्तविक लाभार्थियों तक अनाज पहुंचाना है। देखिए जिस तरीके से क्राइटेरिया मैया सम्मान योजना के लिए है, उसी तरीके से क्राइटेरिया राशन कार्ड के लिए भी है कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला है, आपके पास 4 पहिया वाहन है, आपका घर पक्का का बना हुआ है, उसमें 2 रूम पक्के का बना हुआ है, तो भी आपको राशन नहीं उठाना है। तो इस तरह के लोग अगर राशन उठा रहे हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जा रहा है। हर महीना नाम कट रहा है। अभी भी मैं आपको बताई कि कई लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। अब चलिए अबुआ आवास को लेकर क्या अपडेट है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। अबुआ आवास नोटिस जारी। 56 लाभुकों को जारी होगा नोटिस। सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति होने और पहली किस्त की राशि मिलने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभुक के खिलाफ प्रखर प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। देखिए आपको जो अबुआ आवास का पहला किस्त दिया गया है और आप उससे कोई भी काम नहीं करवा रहे हैं, यानी कि जो घर का काम करवाने के लिए पैसा दिया जाता है, आप अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं करवाया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले लाभुकों को दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा। बीडीओ अमित कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित 54 समेत 56 अबुआ लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि लेने के बाद भी अब तक अपने आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। उन्हें पूर्व में भी नोटिस जारी कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन संतोषजनक प्रगति नहीं होने के कारण एक बार फिर नोटिस भेजा गया है। देखिए ये नोटिस भेजा गया है कि अबुआ आवास योजना का जो पहला किस्त आपको मिला है और अभी तक आप उससे अपना काम शुरू नहीं करवाया है, तो जल्द से जल्द आप अपना निर्माण कार्य में हाथ लगा दीजिए, क्योंकि सरकार का नोटिस जारी हो जाएगा और प्रशासन आपके ऊपर आके कार्रवाई करेंगी। अब चलिए एक लास्ट अपडेट देख लेते हैं कि कहां कहां सरकार पैसा भेजना शुरू कर दी है। देखिए 5 जिले में 5,000 कल। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21वीं-22वीं किस्त बड़ा अपडेट। झारखंड के 24 जिलों में से केवल 2 जिले रामगढ़ और पलामू जिलों की पात्र महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त की राशि एक साथ 5,000 करके भेजी गई है। देखिए रामगढ़ और पलामू इन दोनों में जो किस्त भेजा गया है, 2 किस्त एक साथ भेजा गया है, यानी 2500 प्लस 2500 5,000 की राशि इन दोनों जिलों में भेजी गई है। इससे पहले जो पूर्वी सिंहभूम में पैसा गया वहाँ सिर्फ 2500 की राशि भेजी गई। पलामू में जो पैसा गया वहाँ 20वीं किस्त का पैसा गया, वो भी सिर्फ 2500। अब देखिए अन्य जिलों की स्थिति। बाकी जिलों की महिलाओं को अभी तक ये किस्त की राशि प्राप्ति नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सत्यापन रिपोर्ट तैयार होने के बाद बहुत जल्द बाकी जिलों को भी पैसा मिलने की शुरुआत
प्राप्त हो सकती है। सरकार ने इसके लिए डीबीटी पेमेंट प्रक्रिया को चालू करने का निर्देश दिया है। देखिए, आप लोग को अपना डीबीटी एक बार चेक कर लेना है कि आप लोग का डीबीटी एक्टिव है या नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैया सम्मान योजना का राशि आ रहा है, तो एक बार जरूर आप अपना बैंक में जा करके अपना डीबीटी एक्टिव है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। अब देखिए, किन जिलों में जल्द भुगतान मिलने की संभावना। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोडरमा, सरायकेला, खरसावां और रांची, ये 4 जिले का नाम आया है, जिसमें कि कोडरमा है, सरायकेला खरसावां है और रांची है। जिले की महिलाओं के खाते में किसी भी दिन पेमेंट मिलने की संभावना बताई जा रही है। इन जिलों में किसी भी दिन पैसा आने की शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो अपडेट आया है कि कल से पैसे मिलने की शुरुआत हो जाएगी। जो जिले अभी बचे हुए हैं, जहाँ का सत्यापन पूरा हो गया है, वहाँ सरकार अब पैसा भेजना शुरू कर देगी।